मॉर्निंग बच्चों, हमें मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम आना है वो राइटिंग सेक्शन भी आएगा उसमें इंग्लिश में, और एमसीक्यू बेस्ड आना है। तो एमसीक्यू बेस्ड अगर आएगा और राइटिंग सेक्शन आएगा भी, तो किस आधार पर आएगा? कुछ आधार मैंने यहाँ पर बनाया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया है नोटिस का। चलिए हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अ नोटिस इज़ अ लेटर, नहीं, रिटन इन्फॉर्मेशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओरल इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्सन, ऑल द अबव। तो लेटर तो बिल्कुल नहीं होता, ये ओरल इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, यानी तीनों ऑप्शन हट गए। रिटन इन्फॉर्मेशन, ये एक रिटन इन्फॉर्मेशन होती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए, यानी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है और आने जाने वाले लोग उसको वहाँ से देख लेते हैं कि नोटिस पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अ नोटिस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, अबाउट द एनी इवेंट, एनी अनाउंसमेंट, किसी अनाउंसमेंट का, किसी इवेंट का जो वो होती है इन्फॉर्मेशन होती है नोटिस पर लिखी हुई होती है। अब ये दूसरा है, इसमें फर्स्ट जो है बच्चों, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी सी, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो द फर्स्ट थिंग रिटन इन अ नोटिस इज़ नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग, टाइटल और डेट। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द राइट ऑप्शन। विच प्रोनाउन शुड बी अवॉइडेड इन अ नोटिस? नोटिस में हमें कौन से प्रोनाउन को अवॉइड करना चाहिए? नोटिस बच्चों कभी भी फर्स्ट पर्सन में नहीं बनता, तो फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, यानी तीनों ही को हमें अवॉइड करना चाहिए, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नोटिसेस आर रिटन फॉर एन इवेंट, अ प्रोग्राम, अ लॉस्ट आइटम्स, ऑल द अबव। यस, इवेंट के लिए भी लिखा जाता है, किसी प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के लिए लिखा जाता है, कोई चीज़ खोई हुई है या पाई हुई है उसके लिए लिखा जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नोटिस। बॉडी, डेट, ग्रीटिंग, हेडिंग। बॉडी होता है, बॉडी ऑफ द नोटिस होता है, डेट भी पड़ती है, हेडिंग भी पड़ता है, क्या नहीं होता है? ग्रीटिंग नहीं होता। वर्ड नोटिस इज़ रिटन इन कर्सिव, कैपिटल, कैलीग्राफी और ऑल द अबव। तो नोटिस वर्ड जो है बच्चों, ये नोटिस में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ये ऐसे कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल में लिखा जाता है, इट मीन्स कैपिटल लेटर्स। द लास्ट थिंग रिटन इन अ नोटिस इज़ नेम ऑफ द राइटर, सिग्नेचर ऑफ द राइटर, डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर और एड्रेस ऑफ राइटर। तो बच्चों एड्रेस तो बिल्कुल नहीं होता, नेम भी नहीं होता, डेजिग्नेशन हम लिखते हैं लास्ट में। चूज़ वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अ नोटिस इज़ रिटन इन 200 वर्ड्स। ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, जिसे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो केस स्टडी या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आएगा, यानी हमें ट्रू सेलेक्ट करना है या फॉल्स करना है। तो नोटिस शुड बी रिटन इन 50 वर्ड्स। तो 200 में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे देखिए। चूज़ वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अ नोटिस शुड हैव द वर्ड नोटिस रिटन ऑन इट। क्या नोटिस पर नोटिस वर्ड लिखा होता है? डेफिनेटली लिखा होता है, ठीक है। पता कैसे चलेगा ये नोटिस है? अ नोटिस मस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ पिक्चर और अ फोटोग्राफ। नो, नेवर। नोटिस में थोड़ी ना, ये तो हम जब पोस्टर बनाते हैं तब उसमें होता है कि पिक्चर हम लगाते हैं। द पर्पस ऑफ द नोटिस इज़ to give reports of an event, announce and display information to the whole world, announce and display information to the specific, ये specific है बच्चों, अच्छा ये specific लिखा, group of people, summarizing an event। event को तो summarize नहीं करते हम, और रिपोर्ट भी नहीं देते, वो रिपोर्ट में लिखी होती है। तो द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज सी। विच अमंग दीज इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस। नोटिस को हम कहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते? कौन सा प्लेस ऐसा है जहाँ हम नोटिस को डिस्प्ले नहीं कर सकते? स्कूल नोटिस बोर्ड होता है, लॉबीज ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस वहाँ भी होता है, आउटसाइड ऑडिटोरियम्स होता है, एट होम में नहीं होता।
इन ए नोटिस अ नेम शुड बी इज़ रिटन एज इनिशियल। नेम कैसे लिखा जाता है? फुल नेम, ओनली द फर्स्ट नेम। ये ईस्ट लिख गया बेटा, ये फर्स्ट है बच्चों। एनी ऑफ द अबव, तो फुल नेम लिखा जाता है। द नोटिस शुड बी रिटन एज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, मतलब फर्स्ट एक पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में, या बहुत सारे पैराग्राफ में। नोटिस हमेशा एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट फॉर राइटिंग बॉडी ऑफ द नोटिस? नोटिस की बॉडी लिखने के लिए वर्ड लिमिट क्या है बच्चों? 40, 50, 30, नो लिमिट। अभी इससे पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि ये 50 में लिखा जाता है। नोटिस मस्ट आंसर विच क्वेश्चन? व्हाट, वेयर एंड व्हेन, हाउ, हुज, वाई। वाई तो नहीं होता, हुज भी नहीं होता, हाउ भी नहीं होता। इसमें वेयर यानी टाइम भी आता है, प्लेस भी आता है, और किस चीज़ के लिए है नोटिस वो भी आता है। तो व्हाट, वेयर एंड व्हेन। नोटिस हुज नेम शुड बी रिटन इन द एंड ऑफ द नोटिस? नोटिस के एंड में किसका नाम लिखा जाता है? रिसीवर का? नहीं। नोबडीज़, ऐसा हो ही नहीं सकता, नाम तो लिखा जाता है। इनवाइटीज़? नहीं। ऑथराइज्ड पर्सन, जो नोटिस लिख रहा है या जिसने नोटिस लिखवाया है। नोटिस मस्ट बी रिटन इनसाइड द बॉक्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है बच्चों, पिन बॉक्स लगा के, पिन लगा कर लिखा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोटिस? नोटिस का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है? टाइम, हाँ डालते हैं। कैची हेडिंग ज़रूर लिखते हैं हम। वेन्यू, वेन्यू भी लिखते हैं, बस एड्रेस नहीं लिखते हैं हम उसमें। सेंडर का एड्रेस नहीं लिखते हैं, ये लेटर का पार्ट है, ये लेटर में लिखते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द डेट रिटन इन आ नोटिस? नोटिस को लिखते समय करेक्ट डेट का फॉर्मेट क्या है बच्चों? 1 जनवरी, जैन आधा नहीं लिखते हैं, 1/1/2021 ऐसा नहीं लिखते हैं कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। हम करेक्ट लिखते हैं, डेट डालते हैं, और उसके बाद हम पूरा मंथ का नाम डालते हैं। देन हम उसके बाद पूरा ईयर डालते हैं, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। होपफुली बच्चों ये आपको समझ में आ गए होंगे कि नोटिस हम कैसे हमें नोटिस के क्वेश्चंस आने चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो नोटिस में आएंगे।